निकू सर। आज हम तुम्हारे लिए खास करके 10th-12th के बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एडिटोरियल राइटिंग के ऊपर। एडिटोरियल राइटिंग जो तुम्हारे क्लास 12 में 5 मार्क्स का ऐड करता है, कितना 5 मार्क्स। हाँ, तो मेरा एम रहेगा कि आपको कैसे 5 में से 5 दिलवाएं। तो आई होप कि इस लेसन के बाद आपको एडिटोरियल में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे एडिटोरियल राइटिंग है क्या, ये होता क्या है। कोई भी चीज करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। जैसे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बोर्ड पे, आज आप बताएंगे व्हाट इज एडिटोरियल। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली और न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, रिगार्डिंग सोशल कंसर्न और इशू। या मतलब सोशल कंसर्न मतलब सोसाइटी में कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो सही नहीं है, जो साधारण लोगों को परेशानी हो रहा हो, चाहे एंटी सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे रास्ते खराब हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम खराब हो, चाहे रास्तों में बहुत ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, ये सोशल कंसर्न अथॉरिटीज के पास पहुंचाना है। तो ये कॉमन लोग लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है, थर्ड पॉइंट सीधा आता हूं, इट इज जनरली रिटन बाय कॉमन पीपल दस डिस्कस कॉमन इश्यूज। फिर मैंने बताया सेकंड पॉइंट पे, इट हेल्प्स टू हाईलाइट डे टू डे मैटर्स टू द अथॉरिटी। अब ऐसा नहीं कि हर चीज लिख के भेज देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी कॉमन चीज है, एग्जाम्स में आपके जो सवाल पूछे जाएंगे उस पर फोकस करना है। उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, किस तरह से जो क्वेश्चन दिया कैसे सोचेंगे, कैसे इसको बॉडी में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें जो जानना है फॉर्मेट ऑफ द लेटर, इस लेटर का फॉर्मेट क्या है। सीबीएसई में जो एडिटोरियल का जो फॉर्मेट है वो क्वाइट ही कॉमन है हर जगह पे। फॉर्मेट में हमको जो पहला हमने जो बॉक्स बनाया है वो है आपके सेंडर्स एड्रेस के लिए। सेंडर्स एड्रेस मतलब जिसको लिख रहे हो, जो लिख रहा है वो आपको क्वेश्चन में भी दिया रहता है, यू आर अपूर्वा, ऐसा कुछ समझ लेते हैं। हम एड्रेस लिखते हैं 2/7 MG रोड, कोलकाता। इतना काफी है। या आप यहाँ पर कुछ भी कोई कॉलोनी थोड़ा छोटा एरिया भी डाल सकते हो, बस इतना काफी है। डेट आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 12 जनवरी 1, 2000, ऐसे नहीं, ये गलत फॉर्मेट है। आपको डेट को डालना है 12 जनवरी 2024, इस फॉर्मेट पे। ये आपका करेक्ट अप्रोच है। उसके बाद आपको देना है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको दे रहे हो। ये बच्चों आपको समझना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग लिख देते हैं टू द एडिटर। सीबीएसई में ये गलत है। हाँ, ये आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है सिंपल तरीके से द एडिटर। इसको हम समझ सकते हैं डेजिग्नेशन। एक्चुअली आपको जो भी फॉर्मल राइटिंग में आपको डेजिग्नेशन को मेंशन करना है। क्या आपने बोला डेजिग्नेशन, वो हम बता देते हैं आपको डेजिग्नेशन क्या है। जैसे आप अपने स्कूल में लिखते थे तो द प्रिंसिपल, अगर आप किसी थाना में जाते हो तो टू नहीं लिखोगे, द ऑफिसर इंचार्ज। बैंक में जाओगे द बैंक मैनेजर, ये उनका ब्रांच मैनेजर, ये है उनका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के साथ आप डालोगे वो कहाँ की, उनका इंस्टीट्यूशन नेम, वो कहाँ की, या ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ के हैं। जैसे एडिटर का हम लिख सकते हैं द टाइम्स, या समझ लो द हिंदू, बस इस पेपर में है। अब उनका आपको देना है एड्रेस। उनके एड्रेस क्या हो सकता है, कुछ भी आपने बना दिया, प्लाजा कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, न्यू दिल्ली, ये उनका एड्रेस हो गया। हाँ, काफी है। आप एक पिन नंबर डाल दो। हाँ, चलिए 7, ऐसे कुछ 6 संख्या का हमने डाल दिया पिन नंबर। ऐसा नहीं कि पिन नंबर बहुत ही अलग से डालना है, जो भी हमारे देश में जैसे भी है थोड़ा उस आसपास भी रहने से भी होगा। तो यहां तक आपका सॉर्ट आउट है। हाँ, अब क्या देना आपको, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब लिखते हो ना रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। तो मैं आपका अप्रोच करूंगा कि आप यहां पर लिखिए सर या मैडम। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता जिसको हमने एडिटोरियल लिख रहे हैं वो सर है या मैडम है। अगर हम सर लिखते हैं तो ये गलत होगा, अगर वो मैडम रहती है, लेडीज रहती हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सर और मैडम ऑब्लिक दे देंगे। अच्छा, पूरी चीजों में आपने नोटिस जरूर किया होगा, हमने सारे क्लोजर रखे हुए सब बराबर पे, मतलब आपको इस बराबर पे ही सब कुछ शुरू करना है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड से। कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ, अब इतना तो आप लोगों को पता होगा कौन सा लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है, यू नो दैट। आप लोग इससे इतने से ज्यादा इंटेलिजेंट हो।
अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है बॉडी। बॉडी को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक होगा आपका इंट्रो। इंट्रो में आप कैसे इंट्रो करोगे ये हम बताएंगे अभी आपको। फिर आप रखोगे जो लेटर, जो कंटेंट है लेटर का, कंटेंट हो गया। फिर आप उसका दोगे कंक्लूजन। अब इस तीनों हिस्से में क्या डालना है, इंट्रो में क्या देना है, कंटेंट में क्या देना है और कंक्लूजन में क्या देना है, इसमें कराना मुश्किल है, तो मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लास्ट में आप एक फॉर्मल थैंक्स दोगे। जैसे क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। यहां नहीं पकड़ा, तुम सीधा लिखना। लिख के आपका नेम, आपका ओनली योर नेम और सिग्नेचर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको दिया गया है। ये इस वाले हिस्से में जो मैं आपका जब एक लेटर लिखूंगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी ही देर में। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया इंट्रो, कंटेंट और कंक्लूजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लेटर को शुरू करना है। मैं शुरू करने का 2-3 तरीका भी आपको बताऊंगा, और साथ में कंटेंट को क्या रखना है और कंक्लूजन को। तो हम लोग आ गए हैं बॉडी ऑफ एडिटोरियल लेटर। बॉडी ऑफ एडिटोरियल लेटर कैसे सीखेंगे, इसको ध्यान से देखना। किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे, लिखेंगे। मेरे हिसाब से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग में क्या है कि हर क्वेश्चन में ही आपको उसका आंसर आधा दिया हुआ रहता है। जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना है और पॉजिटिव अप्रोच रखना है। हाँ, और रहेगा ग्रामर मिस्टेक के लिए, वो मैं आपके ग्रामर की सीरीज में ला रहा हूँ। वो बेसिक मिस्टेक्स आपसे करेक्ट होंगे, तो आपका जो एडिटोरियल राइटिंग का जो मार्क्स कैटेगरी है वो है आपका कंटेंट, एक्सप्रेशन, ग्रामर। इसके साथ आपका फॉर्मेट भी जोड़ लो। इस कैटेगरीज में आपको नंबर काउंट किया जाएगा, 5 नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा। हर एक सेक्शन में अलग से आपको स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, पकड़ लेते हैं कंटेंट, एक्सप्रेशन और वर्ड। इस तरह से बटेंगे आपके नंबर। इस तरह से आपके नंबर को देखना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली चीज पे, बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे पहले हम रखते हैं इंट्रो। इंट्रो में क्या करेंगे? हाँ सर, इंट्रो तो कॉमन सा है, उसको ही पूछना है क्या? वैसे कोई ड्यू रिस्पेक्ट है, बैक टू स्टेट तक, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आपको कॉमन रखना है। हम आपको कुछ इंट्रो बताते हैं जो आपको हेल्प करेगा। जैसे अच्छा, ये सब्जेक्ट वाला खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बताएंगे आपको। देखो मैंने बताया है, प्लीज अलाउ मी सम स्पेस सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माय विजन ओवर द मैटर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो आप सब्जेक्ट बैठाओगे उसको देना है। थ्रू योर रेपुटेड जर्नल, आपके बहुत परिचित मतलब रेपुटेड जर्नल मतलब न्यूज़पेपर, इसको आप न्यूज़पेपर पे लिख सकते हो। तो प्लीज अलाउ मी सम स्पेस सो दैट आई कैन एक्सप्रेस, मतलब मुझे थोड़ा जगह दीजिए, खाली जगह दीजिए आपके पेपर में, ताकि मुझे अब मैं अपना जो विजन है, मेरा जो सोच है, मैं आपको वो बता सकूं आपके बहुत ही प्रख्यात न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बेसिकली। अच्छा, सब्जेक्ट जो आप जो भी सब्जेक्ट डाल रहे हो, सब्जेक्ट को आप इसमें रिपीट करोगे। अच्छा सर, और भी कोई तरीका स्टार्ट करने का? हाँ है। I am writing this letter to voice my concern over the matter of, फिर से सब्जेक्ट, हाँ, बाकी थ्रू योर रेपुटेड जर्नल, पैसा आप दे सकते हो बेसिकली। सर क्या, और ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है? आपको बेसिक से चीजें रखनी है, बेसिक से चीजें आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपने ये दे दिया, अब आपको जाना है इसके बॉडी वाले पार्ट पे। चलिए आते हैं बॉडी पे। बॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आपको जानना पड़ेगा आपको किस हिस्से में क्या बताना है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है या आपको कोई सोशल डिस्कशन दिया जाता है, जैसे आपको दिया गया है कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये एक डिस्कशन है, इशू के साथ डिस्कशन भी है, तो उसको आप ऐसा अप्रोच रखोगे। अगर आपको बोला जाता है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम, आपके लोकेलिटी में पुअर ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो आपको ये प्रॉब्लम है, इसको आप प्रॉब्लम इशू करोगे, तो आप सबसे पहले जाकर प्रॉब्लम डिस्कशन पे ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब जो आप लिख रहे हो जिस प्रॉब्लम के बारे में, उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है। जैसे मेरे को अगर बोला जाता है कि ट्रैफिक, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे विथ बेसिक इंट्रो। जैसे हम बताएंगे कि ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम जगह है। ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज इट लीड्स पीपल टू देयर डेस्टिनेशन एंड कॉमन पीपल ऑफ इंडिया travels through lots of ways like railways, local bus, etc. personal vehicles. Thus, traffic jam in this 1.4 billion of nation is very common. ठीक है ना। अब इससे ट्रैफिक जाम कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको आगे जाके एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने जो बताया आपको प्रेजेंट सिचुएशन में, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, इससे जैसे आपने सिचुएशन बता दिया, अब आपको बताना है इस प्रॉब्लम सिचुएशन का रीजन क्या है। इसमें रीजन आपने बताया कि लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग पर्सनल गाड़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस ठीक जगह से नहीं है, ट्रैफिक को मेंटेन किया नहीं जा रहा, रोड की कंडीशंस खराब है, बहुत सारे सबवेज स्मॉल वेज जो खराब है, तो लोग इस मेन रोड से ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, इसको भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट पे दोष डाल सकते हो। तो रीज़न आपने बताया, रीज़न के साथ साथ आप रखोगे, सीधा सा बात है, थर्ड पॉइंट रीज़न जैसे आपने बताया, एक्सप्लेन किया, रीज़न के बाद बताओगे इसके इफेक्ट, इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। अब ट्रैफिक जाम के कारण लोग की रोजमर्रा की जिंदगी स्लो हो जा रही है, जिसे इंटरव्यू देना है, जिसे एग्जाम जाना है, वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, उसको लेट हो रहा है। एम्बुलेंसेस जो अपने पेशेंट्स को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। ट्रैफिक जाम के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग कुछ फेरी कर या घूम फिर कर खाते हैं, उनको भी दिक्कत हो रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर आगे जाके बतानी है, डिस्कस करनी है। आप जैसे ही इफेक्ट को बता देते हो, इफेक्ट के साथ साथ ही आप चौथा पॉइंट रखोगे कंक्लूजन, मतलब इसमें आप दोगे योर डिमांड्स, मतलब आप क्या क्या सुधार चाहते हो, आप कैसे सुधार चाहते हो, आप बताओगे किस तरह से अथॉरिटीज काम कर सकती हैं, किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हो। जैसे ट्रैफिक जैम में हम ला सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को हर जगह पे इंस्टॉल करना, ट्रैफिक सिस्टम को ठीक से रेगुलेट करना, लोग डिवाइडर्स को मानकर चलें, रास्ते को अननेसेसरी क्रॉस न करें ताकि एक्सीडेंट से बचे, ये सब आप बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि रोड्स का ध्यान रखना, रोड्स को मेंटेन रखना, ताकि लोगों को यातायात करने में सुविधा हो। ये आपने कंक्लूजन में डालना है। आपका जो क्लोजर रहेगा, वो क्लोजर का हमें आपको एंडिंग बताएंगे, क्लोजर में आप क्या लिखोगे। हाँ, अच्छा, रीजन आपने बताया, रीजन मतलब व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द सिचुएशन, सिचुएशन के पीछे का कारण क्या है, इफेक्ट, व्हाट इम्पैक्ट इट इज मेकिंग अपॉन पीपल, ये आपने दे दिया, योर डिमांड्स। एंडिंग में क्या बताओगे आप, एंडिंग जब क्लोजर करोगे, एंडिंग में आप क्या बताओगे, आप बोलोगे, चलो दूसरे इनसे लिखता हूं ताकि आपको अच्छा सा विजिबल हो। आई होप माई above discussion will help you to write a strong article to aware people and as well as कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज को कैसे समझाना है, मतलब इसका मतलब है
मैं आशा करता हूँ मेरा अब डिस्कशन आपको मदद करेगा एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखने में, ताकि लोगों को और साथ में जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको ये पता चल सके। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, आप यहाँ पर जोड़ सकते हो कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स जैसे, हाँ, एज ए रेगुलर रीडर ऑफ योर पेपर्स, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, ऑफ योर जर्नल, मतलब क्योंकि मैं आपके चैनल का रेगुलर रीडर हूँ, आई होप टू गेट, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, बना सकते हो अपने टॉपिक के ऊपर। इस तरह से आप टॉपिक को अच्छे से सुंदर से सजा सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 10 के लिए 12 के लिए मैं अलग से बता दूंगा। आई होप आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, मैं इसके ऊपर व्यू पॉइंट्स बता दूंगा, कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको दे दूंगा। और मैं इसका एक सैम्पल लेटर मैं अपने लिंक में एक PDF के द्वारा मैं डाल दूंगा, ताकि समय बचे, कैसे इसको प्रेजेंट किया है, कैसे मैंने बताया है, ये मैं आपको वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पर भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ये भी याद रखें कि आपका ही सपोर्ट है जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। हाँ, मैं आशा करता हूँ मैं आपको इस तरह से ही मोटिवेट कर सकूँ, इसी तरह से सिखा सकूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद विकू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।